तो चलो देखते हैं एक्टिविटी 1. सो यूजुअली आवर मील्स हैव at least one item made of some kind of grain. चाहे कोई भी स्टेट हो, वहां एक फूड आइटम जरूर ऐसा होगा जो ग्रेन से मिलके बना हो. लाइक चपाती. चपाती कहीं पर बाजरे की रोटी हो सकती है, कहीं पर मक्के की रोटी हो सकती है, कहीं राइस हो सकते हैं, कहीं इडली हो सकती है. बट these things are made up of grains. And other items could be a dal or fish curry or a dish of meat or vegetables. It may also include items like salad, curd, buttermilk, pickles, etc. और ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि इंडिया में हर स्टेट में और इवन सिटीज में भी बहुत सारी वैरायटी है फूड की. बट ऐसा क्यों है? इतनी सारी वैरायटीज क्यों है फूड की? इतनी सारी वैरायटीज इसलिए हैं ताकि हम सारा न्यूट्रिशन ले पाए. अब ये न्यूट्रिशन क्या है? फूड में जितना भी कंटेंट होता है, फूड में जो भी चीजें हैं जैसे शुगर है, सॉल्ट है, इन सभी चीजों से हमें एनर्जी मिलती है. तो हम जो भी फूड लेते हैं उस फूड से अच्छी अच्छी चीजें हमारी एब्जॉर्ब होती हैं और हमारे ब्लड में जाती है. अब ऐसा तो है नहीं कि हमने आलू खाए तो आलू सब जगह जाएंगे. हमारे हाथों में भी आलू आ गए, यहाँ पर हमारे पैरों में भी आलू चले गए. नो. आलू के अंदर जो स्टार्च होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, वो एब्जॉर्ब होगा और वो हमारे ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी को एनर्जी देगा. इसलिए हर मील में एक अलग अलग क्वालिटी है. किसी मील से हमें शुगर मिल रही है, किसी मील से हमें कोई और कंपोनेंट मिल रहा है. तो अब हम देखते हैं एक्टिविटी 1 में स्टेट का नाम दिया हुआ है और उस स्टेट का स्पेसिफिक फूड क्या है वो दिया हुआ है. तो सबसे पहले चलते हैं हम पंजाब. पंजाब को सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? ओए पंजाबी डांस, बल्ले बल्ले, शवा शवा. और पंजाबी मक्के दी रोटी और सरसों दा साग. सो ग्रेन आइटम ऑफ द पंजाब इज मक्के दी रोटी, या हम इसको कहते हैं कॉर्न रोटी. आइटम ऑफ दाल or meat is rajma, or we can say it kidney beans. In vegetable it's sarson da saag or mustard leaf curry. And in others buttermilk, curd, ghee. और अब पंजाब के बाद हम चलते हैं आंध्र प्रदेश में. आंध्र प्रदेश इज वेरी रिच इन कल्चर. वी ऑल नो द बिरयानी ऑफ आंध्र प्रदेश, राइट? सो मेनली आंध्र प्रदेश के फूड आइटम्स में क्या क्या होता है? आइटम ऑफ ग्रेन इज राइस. आइटम ऑफ दाल इज तुअर दाल एंड रसम. In vegetables, it's kundru. And in others, buttermilk, ghee and pickle. तो अगर हम किसी भी स्टेट का फूड देखते हैं तो पंजाब में ग्रेन्स की कमी पूरी की है मक्की की रोटी ने, यानी मक्की ने. और आंध्र प्रदेश में भी ग्रेन्स यूज हो रहे हैं बट मक्की की जगह राइस. ऐसे ही अगर हम राजस्थान में देखें तो हु डजंट नो दाल बाटी चूरमा ऑफ राजस्थान? तो राजस्थान में अगर हम देखेंगे आइटम ऑफ ग्रेन मेनली है व्हीट एंड बाजरा या मिलेट. अगर किसी स्टेट में ऐसा ग्रेन नहीं है जिससे हमें सेम ही कंपोनेंट मिल रहा है तो उस स्टेट में एक दूसरे सब्स्टिट्यूट से उसकी कमी पूरी हो जाती है. अगर कहीं पर राजमा नहीं है तो वहां तुअर दाल से कंपोनेंट की कमी पूरी हो जाती है. तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है
इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि इतनी सारी वेराइटीज इसीलिए हैं ताकि हम उन सारी वेराइटीज को अलग अलग टाइम पर खा पाए, क्योंकि हम एक साथ तो सारी वेराइटी खा नहीं सकते। तो कभी तुअर दाल खा ली, कभी मूंग दाल खा ली, कभी उपमा खा लिया, कभी उत्पम बना लिया। और कभी कभी जब हम ट्रेवल कर रहे होते हैं तब तो हम प्रॉपर मील भी नहीं ले पाते, उस टाइम हम वही ले पाते हैं जो भी अवेलेबल होता है। Sometimes we may not really have all these varieties in our meals. If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. It may not be possible for some of us to eat such a variety of items most of the time. इसीलिए फूड की इतनी सारी वेराइटीज है ताकि हम डिफरेंट काइंड के फूड से प्रॉपर कंपोनेंट्स ले पाए और हमारी बॉडी को प्रॉपर एनर्जी मिल पाए डेली। तो जितनी भी डिशेस हैं, जितने भी उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सारे इंग्रेडिएंट्स हमें कहां से मिलते हैं? वो हमें मिलते हैं प्लांट्स और एनिमल्स से। तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स में कुछ ना कुछ कंपोनेंट होता है जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होता है, और इन्हीं कंपोनेंट्स को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, vitamins and minerals. In addition, food contains dietary fibers and water which are also needed by our body. और ये कंपोनेंट्स होने की वजह से ही हम चल पाते हैं, हम भाग पाते हैं, हम हंस पाते हैं। जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं फूड की वजह से ही तो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, इसीलिए हम सारी चीजें कर पाते हैं, हमारी बॉडी में सारे सिस्टम चल पाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हमने एक भी दिन अगर न्यूट्रिएंट मिस कर दिया तो हमारी बॉडी नहीं चल पाएगी। अगर हम लॉन्ग टाइम तक न्यूट्रिएंट्स नहीं खाते हैं तो उस कंडीशन को कहते हैं माल न्यूट्रिशन। उससे हमारी बॉडी को बहुत नुकसान होता है, उससे बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं, हमारी बॉडी के सारे सिस्टम हिल जाते हैं। तो अगर हमने न्यूट्रिशन एक दो दिन नहीं लिया तो भी हमारी बॉडी वर्क करेगी, क्योंकि उसके लिए बॉडी कुछ कंपोनेंट्स स्टोर करके भी रखती है जिससे हमारा काम चल सकता है अगर हम नहीं खाना खाएंगे तब भी। बट क्या सारे फूड आइटम में न्यूट्रिएंट्स होते हैं? तो जो भी फूड आइटम्स हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, प्रोटीन है या नहीं, फैट है या विटामिन है या मिनरल्स है, यही सब हम पता लगा सकते हैं कुछ टेस्ट करके। और वो टेस्ट करने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए: सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड caustic soda. And we will need a few test tubes and a dropper. हमें टेस्ट ट्यूब चाहिए होगी। टेस्ट ट्यूब आप सबको पता है, ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें हम फूड आइटम डालेंगे और फिर ड्रॉपर से हम डालेंगे कास्टिक सोडा या कॉपर सल्फेट या फिर आयोडीन का सोल्यूशन। अब ये जो तीनों सोल्यूशंस हैं, आयोडीन सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड कास्टिक सोडा सोल्यूशन, अगर ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो हम इन्हें खुद प्रिपेयर भी कर सकते हैं। तो आयोडीन का सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर होगा? A dilute solution of iodine can be prepared by adding a few drops of tincture iodine to a test tube half filled with water. और ऐसे तैयार हो गया हमारा आयोडीन सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के लिए we have to dissolve 2 gram copper sulfate in 100 milliliter of water. So copper sulfate solution is prepared. कास्टिक सोडा पाउडर फॉर्म में मिलेगा हमें। So 10 gram of caustic soda dissolved in 100 ml of water makes the required solution of caustic soda. यहाँ हमें क्वांटिटी बहुत अच्छे से याद रखनी है अगर हमें सोल्यूशन बनाना है। तो अगर आपने 2 ग्राम की जगह 1 ग्राम कर दिया या 10 ग्राम की जगह 100 ग्राम कर दिया तो आपका टेस्ट हो जाएगा फेल।
So be attentive for the quantity.